तो हेलो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, पुनः आप लोगों को स्वागत है आपके YouTube चैनल सोनी क्लासेस गंज भड़सरा में। और दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाला है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है और आप भी 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं। तो ये आपके लिए जो वीडियो है रामबाण साबित होगा, आपको पूरा 5 मार्क्स दिलाएगा अगर आप इस वीडियो को देखकर जाते हैं। थंबनेल से भी आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं और क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में सबसे पहले ओम का नियम। चूंकि सबसे पहले ओम के नियम को हम लोग समझ जाएंगे तो ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय प्रतिरोध को आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपके समय को बचाने के लिए हमने बोर्ड पर लिख रखा है, अथा संभव आप भी अपने कॉपी पर लिखकर इसको फौरन याद कर डालीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले ओम के नियम की बात करने वाले हैं हम लोग। तो देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ओम का नियम यहां पर हमने लिखा है कि यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसा कि आपने बोर्ड पर पढ़ा, क्या पढ़ा कि यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, देखिए यहां पर लिखा गया है, स्पष्ट लिखे हैं यहां पर कि यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात कहने का मतलब V बराबर R गुणे I। ठीक है, V बराबर R गुणे I, जहां पर R एक नियंतांक है, जहां पर देखिए यहां पर लिखा है, जहां पर R एक नियंतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ओम का नियम आपको 5 नंबर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ओम के नियम क्या है, स्पष्ट है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, हमने यहां पर लिखा है यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात V बराबर R गुणे I, जहां पर R एक नियंतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि ओमीय प्रतिरोध क्या है और अनओमीय प्रतिरोध क्या है और उसमें क्या अंतर है। ठीक है, तो आइए सबसे हम पहले यहां पर लिखते हैं ओमीय प्रतिरोध क्या है। ठीक है, ओमीय प्रतिरोध, देखिए ओमीय प्रतिरोध एक ऐसा प्रतिरोध है, ध्यान दीजिएगा, ओमीय प्रतिरोध एक ऐसा प्रतिरोध है जो ओम के नियम को पालन करता है। ठीक है, जो ओम के नियम को पालन करेगा उसको कहेंगे ओमीय प्रतिरोध। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि ओम का नियम क्या है। ठीक है, तो ओम का नियम क्या है, यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात कहने का मतलब V बराबर R गुणे I, जहां पर R एक नियंतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध हम लोग कहते हैं। ठीक है, और ओमीय प्रतिरोध क्या है, तो जो ओम के नियम को पालन करता है उसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, और इसी के अपोजिट आप बोल देंगे तो वो जगह अनओमीय प्रतिरोध, यानी जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसको हम लोग कहेंगे अनओमीय प्रतिरोध। ठीक है, अनओमीय प्रतिरोध, अनओमीय प्रतिरोध। ठीक है, ओमीय प्रतिरोध क्या है, तो जो ओम के नियम को पालन करता है उसको ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसको अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कोई क्वेश्चन लेकर जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए सभी लोगों को जय हिंद, मिलते हैं अगला वीडियो।